पेज नंबर 27 ऑफ योर नावल बुक अ मैड टी पार्टी नो रूम। ठीक है, यह आपके नावल है, उसमें से हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, अंडर द ट्री देयर वॉज अ टेबल, द मार्च हेयर एंड द हैटर वर हैविंग देयर टी। वहाँ पे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा ट्री लगा हुआ था, ठीक है, और उसके सामने घर था और वहाँ पे टेबल पे कुछ लोग अंडर द ट्री बैठे हुए थे, ठीक है। हैटर था और मार्च हेयर था, ठीक है। देखें एक जो है और 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक हैटर है, एक वो हेयर है और एक माउस है, ठीक है। और वो सब टी ले रहे थे, ठीक है। टी पार्टी हो रही थी, उनकी टी पार्टी चल रही थी। अ लार्ज माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम, इट वॉज स्लीपिंग। और एक लार्ज माउस था उनके दरमियान बैठा हुआ जो कि सो रहा था। द मार्च हेयर एंड द हैटर वर यूजिंग द माउस एज अ कुशन। और वो जो दोनों थे, ये हैटर था और जो हेयर है, वो दोनों उसके ऊपर बैठे हुए, ऐसा कि जैसे उसको ऐसे यूज़ करें जैसे कि वो कुशन है। दे वर रेस्टिंग देयर आर्म्स ऑन इट, दैट मस्ट बी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द माउस, थॉट एलिस, बट आई सपोज इट डज नॉट केयर इफ़ इट इज़ असलीप। अब वो कह रहे हैं कि एलिस ये सोच रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा उस माउस के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो सोया हुआ तो शायद उसको इस बात की ख़बर नहीं है कि मैं एज अ कुशन यूज़ हो रहा हूँ। द टेबल वॉज अ लार्ज वन बट द थ्री वर ऑल वेरी क्लोज टुगेदर एट वन एंड। टेबल बहुत बड़ा था लेकिन वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए थे। व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग दे क्राइड आउट देयर इज़ नो रूम, नो रूम। अब जब उन्होंने एलिस को आते हुए देखा तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम, सेड Alice angrily. Then she sat down on a large chair next to the March Hare. फिर वो कहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, एंग्रीली बोलती है और फिर वहाँ पे मार्च हेयर के पास जाके बैठ जाती है। हैव अ ग्लास ऑफ वाइन सेड द मार्च हेयर इन अ फ्रेंडली वॉइस। एलिस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल बट देयर वॉज ओनली टी। आई डोंट सी एनी वाइन शी सेड। अब वो मार्च हेयर उसको कहता है कि आए आप भी वाइन पिएँ, लेकिन वो देखती है तो वहाँ पे टेबल पे सिर्फ और सिर्फ टी होती है और कुछ भी नहीं होता। तो वो कहती है कि आई डोंट सी एनी वाइन हेयर, मुझे यहाँ पे कोई वाइन नज़र नहीं आ रही। देयर इज़ नॉट एनी सेट द मार्च हेयर। वो कह रहा है कि यहाँ पे है भी नहीं, अगर नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पे है भी नहीं। देन इट वॉज नॉट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू आस्क मी टू हैव सम, सेड एलिस एंग्रीली। इट वॉज नॉट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू कम हेयर एंड सिट डाउन, नो वन आस्क यू टू डू दैट, सेड द मार्च हेयर। वो कह रही है कि फिर आप, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पे कुछ है नहीं और आपने मुझसे पूछा। वो कह रही है कि ये भी आपके लिए पोलाइट नहीं था कि आप यहाँ पे आके बैठ गए हैं जबकि आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप यहाँ पे आके बैठे हैं। मार्च हेयर एलिस को कहता है। आई डिड नॉट नो इट वॉज योर टेबल, सेड एलिस। इट हैज़ प्लेसेस फॉर मोर देन 3 पीपल। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता था ये आपका टेबल है और यहाँ पे 3 लोगों से ज़्यादा लोगों की जगह है, ठीक है। योर हेयर नीड्स कटिंग, सेड द हैटर। He had been looking carefully at Alice and this was the first thing he had said. You should not say things about other people, said Alice. It is not polite. वो कह रही है कि आपको हेयर कट लेने की ज़रूरत है। वो जो हैटर है वो एलिस को कहता है, वो कहता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सुजेस्ट करना स्टार्ट कर दें और ये आपके लिए पोलाइट भी नहीं है, ठीक है। वो उसको रिप्लाई करती है, आ वर्ड गेम। Then he heard this. The hatter opened his eyes very wide. Then he said, "Why is a bird like a writing desk?" अब वो कह रहे हैं कि जो उसने हैटर ने अपनी आंखें खोली और कह रहा है कि ये जो बर्ड है उसने राइटिंग डेस्क को क्यों पसंद करता है, ठीक है। वाई इज़ अ बर्ड लाइक अ राइटिंग डेस्क, ओ गुड वी आर गोइंग टू हैव सम फन नाउ। फिर कहता है थॉट एलिस अवर थॉलेट एस। एलिस थॉट करती है कि अब शायद हम कुछ थोड़ा सा मज़ा करेंगे या फ़न होगा। आई लाइक प्लेइंग वर्ड गेम, आई थिंक आई कैन गेस दैट। अब वो कह रही है कि मुझे वर्ड गेम खेलना पसंद है और शायद मैं ये आपकी जो रिडल है उसको गैस कर सकती हैं। डू यू मीन यू नो द आंसर और टू इट, सेड द मार्च हेयर। वो क्या, अब वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आप इसका आंसर दे सकती हैं। मार्च हेयर पूछता है, येस दैट इज़ वट आई मीन। अब वो कह रही है कि हाँ मेरा यही मतलब था। देन यू शुड से दैट यू मीन, सेड द मार्च हेयर। अब वो कह रहे हैं कि फिर तुम्हें वही कहना चाहिए था जो कि तुम्हारा मीनिंग था। आई डू, एलिस रिप्लाइड क्विकली। वेल आई मीन वट आई से, दैट्स द सेम थिंग यू नो। अब वो कह रही कि मैंने जो कहा मेरा वही मतलब था और ये एक जैसी ही चीज़ें हैं, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स नॉट द सेम थिंग एट ऑल, सेड द हैटर। इफ़ इट इज़ ट्रू देन आई सी वट आई ईट
इज़ द सेम एज़ आई ईट वट आई सी। वो कह रहा है कि ये इस तरह से सेम नहीं है कि फिर तो यही बात हुई कि जैसे मैं जो कुछ देखता हूँ वो मैं खाता हूँ, जो मैं खाता हूँ वो मैं देखता हूँ। ठीक है, इस तरह से नहीं है। और यू माइट से एडेड द मार्च हेयर दैट आई लाइक वट आई गेट इज़ द सेम थिंग। वो कह रहा है कि मैं वो लेता हूँ जो कि मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं वो मैं ले लेता हूँ, आई गेट वट आई लाइक, और फिर मैं वही चीज़ लेता हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है। वो उसी की बातों से आगे बातें निकाल रहे हैं। You might say added the mouse who seemed to be talking in his sleep। और फिर माउस भी बोलना स्टार्ट कर देता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी स्लीप में ही बातें कर रहा है। दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। वो कह रहा है कि मैं सांस लेता हूँ जब मैं सोता हूँ और जब मैं सोता हूँ तो मैं सांस लेता हूँ, ये एक जैसी बात हुई। अगर आपकी बात सही है तो ये वाली बातें भी ठीक होंगी। इट इज़ द सेम थिंग विद यू सेड द हैटर। वो कह रहा है कि क्या ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए सेम है। एलिस ट्राइड टू थिंक ऑफ एवरी थिंग शी न्यू अबाउट बर्ड्स एंड राइटिंग डैश द अदर वर क्वाइट वाइल शी थॉट हैव यू गेस द आंसर येट। और फिर वो उससे पूछता है, वो गेस करने की कोशिश करे लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या आपको आंसर पता है। नो आई डोंट नो एलिस रिप्लाइड। वो कह रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ द आंसर। आई डोंट नो सेड द हैटर आई ओनली नो द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मुझे सिर्फ क्वेश्चन पता था। स्पीकिंग टू टाइम। अब वो कह रहे अब नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है। वेल सेड एलिस आई फील यू वुड नॉट वेस्ट टाइम बाय आस्किंग क्वेश्चन दैट हैव नो आंसर। वो कह रही है कि तुम्हें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पूछ के जिससे कि वक्त ज़ाया हो। यू डोंट नो टाइम एज वेल एज आई डू। इफ़ यू डिड यू वुड नॉट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, इट्स हिम नॉट इट। वो कह रहा है कि अगर मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम के बारे में कुछ भी पता है। अगर आप मेरी तरह टाइम को जानती होती तो आप कहती कि वो जो है मेल है, ठीक है, इट्स हिम नॉट इट, फिर आप उसके लिए हिम का वर्ड यूज़ करती, इट का वर्ड यूज़ ना करती। आई डोंट नो वट यू मीन। और कहती है कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट द हैटर सेड एंग्रीली यू हैव नेवर स्पोकन टू टाइम। और कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं पता, वाकई तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुमने कभी भी टाइम से बातें नहीं की। नो आई डोंट थिंक आई हैव सेड एलिस वेल यू शुड। अब वो कहता है कि अच्छा अगर तुमने नहीं की तो तुम्हें करनी चाहिए। स्पीक पोलाइटली टू टाइम एंड ही विल डू एनी थिंग यू लाइक विद द क्लॉक। अब वो कहता है कि तुम टाइम से बात करो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि टाइम जो है क्लॉक के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वट आई मीन। सपोज इट इज़ 9 o'clock in the morning, just time to begin your lesson. If you spoke politely to time, he would make the clock go round to 12:30 time to eat। और कहता है कि अगर आप 9 o'clock जो कि आपके लेसन लेने का टाइम है, उस टाइम अगर आप टाइम से पोलाइटली बात करें तो वो टाइम वहाँ पे चला जाएगा 12 o'clock तक चला जाएगा, जबकि वो टाइम होता है आपके ईट यानी कि लंच करने का। एलिस थॉट अबाउट इट अ लिटिल दैट वुड बी नाइस शी सैड। वो कह रहे अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बट आई वुड नॉट बी हंग्री। वो कह लेकिन मैं उस टाइम पे हंग्री नहीं होंगी, मुझे भूख नहीं लगी होगी। नॉट एट फर्स्ट परहैप्स सेड द हैटर बट यू कुड कीप द क्लॉक एट 12:30 फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक्ड। अब कह रहे हैं कि अगर तुम चाहती हो तो वो टाइम वहीं पर रुक जाएगा जब तक कि तुम उसको रखना चाहो। इज़ दैट वट यू डू एलिस सैड। वो कह रहे कि आप ऐसे ही करते हैं। तो नेक्स्ट फिर आ गया द क्रूअल क्वीन। The hatter shook his head sadly. Not me, he replied. We had an argument last March। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, हमने लास्ट मार्च को हम दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था। That was just before he became mad। The hatter pointed to the March hare। वो hatter जो है मार्च हेयर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बस उससे पहले था जबकि जो वो दूसरा है वो पागल हो गया था। The hatter pointed to the March hare। The queen of hearts gave a concert, he continued, and it had to sing a song. After I had finished the first part of my song, I stopped. I wanted a little rest. Then the queen jumped up. She shouted, he is killing the time. Cut off his head। अब वो कहता है कि एक कॉन्सर्ट था, उसके अंदर मैंने तो थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए जब मैं रुका, सिंगिंग रोकी, तो क्वीन ने जल्दी से शाउट किया कि वो जो है टाइम को ज़ाया कर रहा है, तो आप क्या करें कि उसका सर काट दें। हाउ वेरी क्रूअल सेड एलिस। एलिस कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, जालिम है। एवर सिंस देन द हैटर वेंट ऑन इन अ सैड वॉइस, देन टाइम वॉन्ट डू अ थिंग आई आस्क, इट्स ऑलवेज 6 o'clock नाउ। वो कह रहा है कि अब जो टाइम है उसके बाद से जो टाइम है अब वो मेरी बात नहीं सुनता और वो हमेशा 6 o'clock ही इसके ऊपर रहते हैं।
A clever idea came into Alice's mind. Is that why there are so many things on the table? She said. अब क्या है, क्या इसीलिए आपके टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं? Yes, that's right, said the hatter. It's always tea time here. अब वो कह रहा है कि हाँ इसी वजह से, और हमेशा यहाँ पे अब 6 बजते हैं तो इस वजह से टी टाइम होता है यहाँ पे। अब वी डोंट हैव टाइम टू वॉश द डिशेस इन बिटवीन, देन यू कीप मूविंग राउंड द टेबल आई सपोज, सेड एलिस। वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इन डिशेस को वॉश करें। दैट्स राइट, सेड द हैटर, एज थिंग्स गेट यूज्ड अप हैव सम मोर टी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम यूज टू हो गए हैं और अब जब आपने पी लिया तो उसके बाद आप दोबारा से पिए। द मार्च हेयर सेड टू एलिस, आई हैव नॉट हैड एनी येट। वो कह रहे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया। एलिस सेड, एलिस रिप्लाइड इन अ क्वाइट लाउड वॉइस, सो आई कांट हैव एनी मोर। वो कह रहे कि मैं अब और ज़्यादा नहीं ले सकती। यू मीन यू कांट हैव एनी लेस। वो कह रहे कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम कुछ भी कम नहीं ले सकती, सेड द हैटर। इट इज़ वेरी ईजी टू हैव मोर देन नथिंग, nobody asks you to speak, said Alice। वो कह रहा है कि ये आसान है कि कोई भी चीज़ लेना, नथिंग से कुछ ज़्यादा चीज़ लेना। वो कहता है कि एलिस फिर कहती है कि आपको किसी ने कहा कि आप इसके अंदर बोलें। हाउ नाउ यू आर नॉट बींग पोलाइट, सेड द हैटर। वो कह रहा है कि अब तुम जो हो वो पोलाइटली बात नहीं करी, रूड हो रही हो। एलिस डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई टू दिस। शी टुक सम टी एंड some bread and jam. I want a clean up, the hatter said. Let's all move round one place। अब वो कह रहे हैं कि सब जो बच्चे हैं सब जो बंदे हैं एक जगह पे हो जाएं और वो सब क्लीन अप करें। और कहती है कि मुझे क्लीन कप चाहिए, ठीक है। ही मूव्ड ऑन एज ही स्पोक, और जैसे जैसे बात करे वो मूव भी कर रहा है। The mouse followed him. The March Hare moved into the mouse place. Alice had to sit where the March Hare had been sitting. वो shifting कर रहे हैं places की। Alice did not like sitting in the March Hare's place because he had spilled some milk on the table. This made Alice angry. She stood up and quickly walked away. The mouse fell asleep immediately। अब वो वहाँ पे जब एलिस हैटर की जगह पे जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे थोड़ा सा मिल्क गिरा होता है। वो फिर वहाँ से उठ जाती है और जो माउस है वहाँ पे वो जल्दी से सो जाता है। एलिस गोज़ इनटू द ब्यूटीफुल गार्डन। द हैटर एंड द मार्च हेयर डिड नॉट सी एलिस गोइंग। अब वो दोनों अपने ही काम में मशगूल होते हैं। शी लुक बैक वंस और ट्वाइस होपिंग दैट दे वुड कॉल हर बैक। वो देखती है कि शायद वो मुझे वापस बुला लें। द लास्ट टाइम शी सॉ देम दे वर ट्राइंग टू पुट द माउस इनटू द टी पॉट। वो लास्ट टाइम जब वो पीछे देखती है तो वो जो माउस को है उसको टी पॉट के अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं वो दोनों, हैटर और हेयर, मार्च हेयर। वेल आई विल नेवर गो बैक there again, said Alice. It's the silliest tea party I have ever been to in my life। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे वापस कभी नहीं जाऊँगी, ये सबसे ज़्यादा फजूल पार्टी थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक ली है। Just as she said this, she saw that one of the trees had a door. That's very strange। अब वो एक दरख्त देती है जिसके अंदर एक डोर होती है। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। She thought, but everything strange today, why don't I go in? And इन शी वेंट। अब वो कहते हैं कि आज इतना सब कुछ स्ट्रेंज हुआ है तो क्यों ना मैं इसको भी ट्राई करूँ। वंस मोर शी फाउंड हर सेल्फ इन द लॉन्ग हॉल। शी वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू द लिटिल ग्लास टेबल। अब वो एक ग्लास टेबल के पास खड़ी होती है एक बड़े से हॉल के अंदर। नाउ इट विल बी ईजियर फॉर मी, शी सेड टू हर सेल्फ। शी took the little gold key and opened the door that went into the garden। वो little key को उठाती है और वो door open करती है तो एक garden में पहुंच जाती है। Then she ate a piece of mushroom that she had kept in her pocket। When she was about a foot high, she walked through the door। अब वो 1 फुट की हो जाती है तो वो फिर जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि उस डोर से गुजर सकती है। At last she was in the beautiful garden. All around her were lovely flowers and tall trees, green trees। अब वो एक गार्डन में पहुंच जाती है उस डोर से, ठीक है।